गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल जिसको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसकी बात हो रही है यहाँ पे बोइंग परिसर की, तो ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे किया गया, बेंगलुरु में। तो देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री ने भारत की अधिक लड़कियों को विमानन क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत भर में युवा लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में आवश्यक कौशल सिखाने और विमानन उद्योग में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। तो ये याद रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखो, बोइंग एक अमेरिकी विमान कंपनी है जो दुनिया के कुछ सबसे उन्नत हवाई जहाज, जेट और हेलीकॉप्टर्स का डिजाइन, निर्माण और वितरण करती है। तो ये बोइंग कहाँ की कंपनी है, तो ये है अमेरिका की कंपनी है। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1916 को सिएटल वॉशिंगटन में विलियम बोइंग के द्वारा की गई। तो ये भी याद रखना, स्थापना कब की गई, 15 जुलाई 1916 को सिएटल वॉशिंगटन में। टाटा और बोइंग ने संयुक्त रूप से हैदराबाद में अपनी उन्नत सुविधाओं से भारतीय सेना के AH-64 अपाचे को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सरकार ने कितने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 संयंत्रों को, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने 18 जनवरी 2024 को देश में 2 ताप विद्युत संयंत्रों के लिए इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये संयंत्र कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा लगाए जाएंगे। इसका लक्ष्य लोगों को उचित लागत पर किफायती बिजली प्रदान करना है। एक संयंत्र मध्य प्रदेश के अमरकंटक ताप विद्युत पावर स्टेशन के नाम से लगाया जाएगा। इसे दक्षिण पूर्व कोल फील्ड्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित किया जाएगा। तो पहला कहाँ पे लगाया जाएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक ताप विद्युत पावर स्टेशन के नाम से। और दूसरा देखो, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन महानदी बेसिन पावर लिमिटेड द्वारा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों सुर्खियां बने हुए हैं, तो याद रखना। और इन दोनों विद्युत संयंत्रों की जो क्षमता है ताप की, यह है 2260 मेगावाट। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2260 मेगावाट। आगे देखो, 2 दिवसीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हाल ही में कहाँ पे शुरू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा युगांडा में, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 दिवसीय 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 19 जनवरी को युगांडा के कंपाला में शुरू हुआ है। यानी युगांडा में कौन सी जगह पे, कंपाला में। और ये कब हुआ है, 19 जनवरी को। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। तो वहां पे भारत की तरफ से कौन उपस्थित हैं, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 19वें NAM शिखर सम्मेलन का विषय है वो क्या है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। पंचशील सिद्धांतों पर आधारित गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान की गई थी। पहला NAM शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। तो ये भी याद रखना, स्टैटिक जीके के तौर पे इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हाल ही में किस बैंक ने कनाडा में मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौन सा है मोबाइल ऐप, मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ICICI। ICICI ICICI बैंक कनाडा में मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप पेश किया। किसी भी कनाडाई बैंक से भारत में निर्बाध 24/7 धन स्थानांतरण कर सकते हैं बिना किसी ICICI बैंक कनाडा खाते की आवश्यकता के।
तत्काल स्थानांतरण के लिए उपभोक्ता के अनुकूल इंटरफेस CAD 30,000 की उच्च लेन देन सीमा के साथ वीजा या मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड का समर्थन है, यानी इसके द्वारा कर सकते हैं। 2 कारक प्रमाणीकृत सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाएं डिजिटल लेन देन की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत के किस शहर में अपना तकनीकी सेंटर स्थापित करेगी? किसके द्वारा? ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा। तो ये भारत के किस शहर में? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुणे के अंदर। देखो, ब्रिटिश पेट्रोलियम BP ने अपनी वैश्विक तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुणे महाराष्ट्र में BP टेक्निकल सॉल्यूशन इंडिया यानी BPTSI की स्थापना की घोषणा की है। BP के स्वामित्व वाला केंद्र दुनिया भर में हाइड्रोकार्बन और नई ऊर्जा व्यवसाय दोनों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करेगा। 2024 की दूसरी तिमाही में इसकी खुलने की उम्मीद है। मोलियामा क्रोमा को BP टेक्निकल सॉल्यूशन इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये नाम भी याद रखना, मोलियामा क्रोमा। तो इसको BP टेक्निकल सॉल्यूशन इंडिया के प्रमुख के रूप में अभी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो अभी किस राज्य में ये स्टार्ट हो रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें 26 विषयों में 5,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। खेल 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और तिरुचि में आयोजित होंगे, जो राज्य भर में विविध खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। चेन्नई का नेहरू स्टेडियम खेलो इंडिया यूथ गेम के भव्य उद्घाटन का स्थान रहेगा, यानी वहां पे इसका उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे? चेन्नई का नेहरू स्टेडियम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो बताओ किसको किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? दलजीत सिंह चौधरी को, यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का महानिदेशक तो किसको नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठ IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर 2025 तक की अवधि के लिए SSB के महानिदेशक के रूप में चौधरी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो ये कब तक रहेंगे इस पद पे? तो आंसर रहेगा 30 नवंबर 2025 तक। दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा। ये उत्तरी कोरिया के ये देखो, उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में अपने जल के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है, जिसे हेल 52 के नाम से जाना जाता है। तो नाम याद रखना, हेल 52 के नाम से इसको जाना जाता है। रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक द्वारा किए गए इस परीक्षण को क्षेत्र में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में उत्तरी कोरिया द्वारा एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे रुपये प्राइम वॉलीबॉल लीग थर्ड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? रुपये प्राइम वॉलीबॉल लीग थर्ड के ब्रांड एम्बेसडर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋतिक रोशन को, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋतिक रोशन को रुपये प्राइम वॉलीबॉल लीग PVL सीजन थर्ड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के नियुक्त किया गया है। सीजन 3 जिसमें 9 फ्रेंचाइजी शामिल हैं, 15 फरवरी 2024 को ये शुरू होने वाला है। इस सहयोग का उद्देश्य क्या है? खेल और मनोरंजन का विलय करके लीग की दृश्यता को अपील को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने इस वर्ष का बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने NBA के निकोला जोकिक को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड 8वां बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। 36 वर्षीय टेनिस दिग्गज ने 2023 में अपने करियर के कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर प्रशंसा अर्जित की। अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाते हुए वार्षिक मतदाता में
58 एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें सर्बियाई बास्केटबॉल खिलाड़ी अलेक्जेंडर वेजेनको ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का ऑपरेशन सर्वशक्ति किस राज्य से संबंधित है? कौन सा ऑपरेशन है? सर्वशक्ति। और ये भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना ने राजौरी और पुंछ इलाके में आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर किए गए हमलों का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन 2003 के सर्प विनाश की याद दिलाता है। यानी एक ऑपरेशन पहले किया गया था 2003 में, उसका नाम था सर्प विनाश। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की श्रीनगर मुख्यालय वाली 15वीं कोर्स और नागरोटा स्थित 16वीं कोर्स द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। समुद्र में मछुआरों के लिए उन्नत उपग्रह संचार के साथ इसरो की दूसरी पीढ़ी का डिस्ट्रेंस अलर्ट ट्रांसमीटर DATSG है। DATSG 2010 से परिचालन में है। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाते हुए वास्तविक समय के आपातकालीन संदेशों और स्वीकृतियों की सुविधा प्रदान करता है। उन्नत संस्करण में अत्याधुनिक उपग्रह संचार और नेविगेशन सुविधाएं इसमें शामिल हैं, जो एक मजबूत और कुशल संचार प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो मछुआरे हैं वो समुद्र के अंदर काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, फिर वो भटक जाते हैं या फिर उनको कोई भी तकलीफ होती है, तो ये नेविगेशन के थ्रू ये कॉन्टेक्ट में रहते हैं। अगला देखो, जापानी मून स्नाइपर चंद्रमा पर कब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा? तो अभी हाल ही में जापान के द्वारा ये मून पे भेजा गया है, तो ये कब करेगा? ये आज ही के दिन 20 जनवरी को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM 20 जनवरी को चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग करने के लिए तैयार है, जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। SLIM ने 10 जनवरी को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया और 14 जनवरी को महत्वपूर्ण अपोलो ने वंश पैंतरेबाजी को सफलतापूर्वक निष्पादित किया, खुद को 600 किलोमीटर की स्थित गोलाकार कक्षा में स्थापित किया। जापान चंद्रमा पर उतरने वाला यह भी 5वां देश बन जाएगा अगर ये सफलतापूर्वक ये लैंडिंग कर लेता है तो। पिछले साल 7 सितंबर को जापान ने SLIM स्पेसक्राफ्ट को मिशन पर रवाना किया था। यानी ये आइडिया लगा लो आप कि कितने दिनों के बाद में वहाँ पे पहुँचा है। तो 7 सितंबर को ये रवाना हुआ था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी लगभग 4 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको पहुँचने में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रुप के द्वारा महाराष्ट्र में डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा। यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अडानी इंटरप्राइजेज ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में डेटा सेंटर और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10 वर्षों में 62,400 करोड़ का निवेश किया है। फ्लैगशिप फर्म 50,000 करोड़ रुपए के साथ मुंबई, पुणे में 1 गीगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर और तेलंगाना में 5,000 करोड़ रुपए के साथ 100 मेगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करेगी। डेटा केंद्रों में अडानी का प्रवेश का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है। तो देखो, 20 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको रोज नए करंट अफेयर के बारे में अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।